व्यूअर्स ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा एमन के पे हमला होने ही वाला होता है कि सामने राहिम आ जाता है। राहिम वो गोलियां अपने सीने पे खा लेता है जो एमन के लिए आई होती हैं। ये सब कुछ उसकी एक्स मंगेतर करवा रही होती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी बीवी उसके साथ रहे और उसको भी सबक मिलना चाहिए। उसको ऐसा लगता है कि ये उसकी लव मैरिज है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको गलत फहमी है, लेकिन आगे जाके उसकी सारी गलत फहमियाँ तब दूर होंगी जब शहरोज़ का भांडा फूटेगा। शहरोज़ वापस आ चुका होता है और शहरोज़ के बारे में जब एमन सबको सब कुछ सच सच बता देगी तब उसको अंदाज़ा होगा कि सब किया ज़रा शहरोज़ का था, ना कि राहिम का। तब उसको अपनी गलतियों का भी एहसास होगा। क्या शहरोज़ पकड़ पाएगा? क्या शहरोज़ पकड़ा जाएगा आने वाले एपिसोड्स में? क्या एमन राहिम को बचा लेगी? राहिम बच जाएगा उन गोलियों के वार से जो उस पे होते हैं या नहीं? राहिम ने एमन की मौत को अपने गले में लगाया होता है। एमन को मारने के लिए गोलियां बरसाई जाती हैं जो राहिम को लग जाती हैं। ये सब कुछ उसकी एक्स मंगेतर ने करवाया होता है। वो नहीं चाहती कि राहिम या उसकी मंगेतर दोनों ज़िंदा रहे। वो बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो उसकी मंगेतर पे फायर करवाती है, जिसका जद में राहिम आ जाता है। पुलिस वाला आता है, एमन से पूछगिछ करता है और उसे कहता है, आप जानती हैं ये गोलियां आप पे बरसाई गई थी? वो कहती है, जी मैं जानती हूँ। इसीलिए वो चीख के मेरे पास आके उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था और मुझे बचा लिया था। ये सब कुछ एमन को बहुत अफसरदा कर देता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे किस तरीके से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है उससे मिलने के लिए, देखने के लिए कि वो किस हाल में है। एमन नहीं पहचान पाती उसको। दूसरी तरफ जैसे ही एमन घर जाती है, देखती है क्या है सामने, शहरोज़ होता है। क्योंकि शहरोज़ वापस आ जाता है, उसकी माँ उसको लाख मना करती है कि तुम वापस क्यों आए हो, अगर एमन ने तुम्हें पहचान लिया तो। यहाँ राहिम ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है। दूसरी तरफ शहरोज़ आ चुका है। क्या एमन शहरोज़ को पहचान लेगी या नहीं? राहिम की माँ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती राहिम के बाप को प्रोवोक करने का। वो कहती है, ये जो मीर भाई आज आपके सामने आपके मुखालिफ बने खड़े हैं, ये आपको हराने के लिए आए हैं और ये सब कुछ आपके बेटे राहिम की वजह से हुआ है। एक दफ़ा फिर वो उसके बाप के कान में गलत बातें डालती है, जिस पे वो कहता है कि अगर ये मुझे हराने की गर्ज से आया है तो मैं इसे कभी जीतने नहीं दूंगा। लेकिन व्यूवर्स, वो जीत ही जाता है। यहाँ वो दोबारा गिर जाते हैं, दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिस पे उसका जो साला है वो फ़ोन करता है, फ़ारूक फ़ोन करता है राहिम को कि तुम कब वापस आ रहे हो, तुम्हारे बाप की हालत गैर होती जा रही है। जिससे वो कहता है, एमन का इलाज चल रहा है और एमन की तबीयत ठीक नहीं है, जब तक वो ठीक नहीं होगी मैं वापस नहीं आऊँगा। व्यूअर्स देखेंगे किस तरीके से सब कुछ उलट होता जा रहा होता है। यहाँ राहिम रात के अंधेरे में घर वापस जाने की तैयारी में होता है। अपने बाप की वजह से एमन को छोड़ के एमन के साथ ही जा रहा होता है, लेकिन एमन की जो कंटिन्यू होता है उसका इलाज को छोड़ के जा रहा होता है। रास्ते में वो अपने बाप से बात करता है, उसका बाप उससे बात करता है कि वापस आओ। वो बात करते करते ही उसको गोली लग जाती है। गोलियां लगने से उसके बाप जो है वो सुन के हैरान हो जाता है, शौक में चला जाता है और उससे बहुत ज़ख्मी होता है। क्या राहिम इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा या फिर उसकी जान बख्शी हो जाएगी? किस तरीके से राहिम जो है वो एमन का बहुत ख्याल रखता है, उसका इलाज करवा रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके लिए पूरी कहानी पलट चुकी होती है क्योंकि उसकी एक्स मंगेतर वहाँ जाके सारा बवाल खड़ा कर चुकी होती है। उनके हाथ में जो टेंडर आना होता है वो भी नहीं आ सकता। यहाँ उसकी माँ जो है कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती कि कुछ भी उस पर डालने के अलावा। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे किस तरीके से राहिम पे मुश्किलात के पहाड़ मज़ीद बढ़ते चले जाएंगे जब उसे गोलियां लग जाएंगी और एमन सब कुछ धारती रह जाएगी। एमन उसे बचाने की कोशिश ज़रूर करेगी, उसे ज़रूर जो है वो सहूलत फराहम करेगी। क्या जो है वो राहिम बच पाएगा उन गोलियों की गूंज से? क्या उसे गोलियां लग जाएंगी? क्या वो इस दुनिया से चला जाएगा या उसका इख्तिताम हो जाएगा? यह अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है। क्या ये सब कुछ मीर ने कराया है? इन सारे सवालात के जवाब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस ड्रामे को। राहिम के लिए अभी मुश्किलात ख़त्म नहीं हुई होती, राहिम के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं। राहिम जो है वो वहाँ पर एमन का इलाज करा रहा होता है। एमन के लिए वो वापस आने को तैयार नहीं होता। उसका बाप उसे कहता है, राहिम तुम कब वापस आ रहे हो? जिस पे वो कहता है, एमन का इलाज अभी मुकम्मल नहीं हुआ, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकता। जिस पे उसका बाप जाता है वो प्रोजेक्ट के लिए और वहाँ पे पहुँच जाता है मीर भी। वहाँ पे उसका जो अराइवल होता है वो वही इंसान होता है जिससे राहिम की मंगनी टूटी होती है। उसका बाप सामने खड़ा होता है। ये सब कुछ देख के वो हैरान हो जाता है। उसने कहा, अगर ये मुझे हराने के लिए आया है तो मैं इसे कभी भी जीतने नहीं दूंगा। व्यूअर्स यहाँ पे दोनों जो है आमने सामने का टक्कर हो चुका होता है। राहिम वहाँ परेशान होता है
وہ کہتا ہے کسی بھی صورت مجھے واپس جا کے وہ پروجیکٹ حاصل کرنا ہے۔ وہ اسی ٹینشن کا شکار ہوتا ہے، واپس جانے کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں۔ راستے میں جب وہ رکتے ہیں اپنے باپ سے بات ہی کر رہا ہوتا ہے کہ واپسی میں اس پہ گولیوں کی وہ چھان ہو جاتی ہے رائن کے اوپر۔ وہاں ایمن جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، اس کو پکڑتی ہے، چیختی چلاتی ہے، کوئی مدد کو نہیں آتا۔ فون تو اس کا باپ ہوتا ہے۔ جب وہ یہ سب تماشا دیکھتا ہے تو وہ چیخ اٹھتا ہے۔ ویور سب دیکھنا یہ ہے کہ کون حملہ کرتا ہے رائن پہ۔ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ میں کریں۔ مزید ریویوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔